हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन बनाया है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर्स अपने से सोचेंगे, ठीक है ना, फिर मेरे आंसर्स को सुनेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में और इनमें सभी। तो बच्चों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में बनता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन होता है? समतल, उत्तल, अवतल, या फिर समतल अवतल, उत्तल अवतल, या समतल और उत्तल दोनों। तो बच्चों, वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनने वाला जो दर्पण होता है उसमें करेक्ट ऑप्शन जो होंगे ये समतल और उत्तल होंगे। ठीक है ना, समतल और उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो उल्टा, सीधा, इनमें कोई नहीं, और सीधा और उल्टा। तो बताइए सही आंसर जो होगा इसमें, वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो उल्टा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए होगा। ठीक है, आप अपना आंसर्स भी लिखते जाएंगे, फिर मैच करेंगे कि आपने 50 में कितने सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किसमें बनता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब? उत्तल दर्पण में कि अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में और उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में। तो बच्चों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मिलेगा आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में मिल सकता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी होगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, या आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होगा, या सभी कथन सत्य है? तो बच्चों, इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम का पहला जो नियम है यही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित सभी एक ही बिंदु पे होते हैं। तो वो तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? आभासी उल्टा होता है, कि वास्तविक सीधा होता है, कि वास्तविक होता है और सीधा और आभासी होता है? तो बच्चों, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है ना, सी नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारका, लेंस, पुतली और पक्षमाभी पेशियां। तो करेक्ट ऑप्शंस बताओ क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शंस ये होगा परितारिका। ठीक है, तो परितारिका जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ऑप्शंस देंगे, ए करेक्ट होगा। इसके बाद देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, कारण क्या होता है? कि गोलाकार है, कि घनाकार है, कि अंडाकार है, या चपटा है? तो बताइए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना क्या दिखाता है? गोलाकार, अंडाकार, घनाकार, चपटा? तो ऑप्शन करेक्ट होगा डी। डी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण क्या है? अवतल है, समतल है, उत्तल है, या इनमें कोई नहीं? तो बताइए, दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर, तो दर्पण कैसा होगा बच्चों? समतल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, काल्पनिक होता है, या इनमें कोई नहीं होता है? ठीक है, तो बताइए, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो काल्पनिक होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन बी लगाएंगे। इसके बाद देखो, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, मिट्टी, कांच और प्लास्टिक। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों बी होगा, मिट्टी। ठीक है ना, मिट्टी को हम लोग लेंस के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, या अथवा अन्य होगा? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी बच्चों वो धनात्मक होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर, अन्य डायोप्टर। तो आंसर जो होगा बच्चों सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या होता है? तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, या इनमें कोई नहीं? तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा अपवर्तन होगा, बी।
ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन दोनों, और इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखने का कारण जो होता है अपवर्तन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? फोकस, द्वारक, ध्रुव, और इनमें कोई नहीं। तो बच्चों दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का हम लोग द्वारक कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, क्या प्रयोग किए जाते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो बच्चों सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 18 नंबर देखिए, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें कोई नहीं। तो बच्चों रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे हीरा का अपवर्तनांक क्या है? तो बच्चों हीरा का अपवर्तनांक ये बराबर पूछा गया ये क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड में। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है बच्चों 2.42 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या अन्य। तो बच्चों मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है साइड मिरर के रूप में, ठीक है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समानांतर प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज, या इनमें सभी कथन सत्य है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा, टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो संसृत प्रकाश पुंज, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है सामान्य नेत्र की रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो सामान्य नेत्र की रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब बच्चों सीधाभासी तो होगा नहीं, वास्तविक सीधा होगा नहीं, वास्तविक उल्टा और आभासी उल्टा, इसमें बताइए कौन होगा? तो ये ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, इसके द्वारा? आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नेत्र लेंस में समायोजन की जो प्रक्रिया होगी बच्चों वो सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? तो बच्चों किसी नेत्र का निकट बिंदु जो होगा, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, वो 25 सेंटीमीटर होगा, ओके, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 24 का बी हो जाएगा। 25 में देखिए आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली जो है बच्चों प्रवृत्ति द्वारक की भांति, द्विक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, अन्य। तो आँख की पुतली बच्चों परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 mm पे होता है, या 25 मीटर पे होता है? तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा अनंत पर होगा, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु जो होता है अनंत पर होता है। इसके बाद देखेंगे सिनेमा के पर्दे पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, दोनों, वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें सभी कथन सत्य है। तो बच्चों सिनेमा के जो पर्दे पर है वो कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 28 नंबर में कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पीला, बैगनी, नीला और लाल। तो बच्चों इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? डी नंबर, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर का, या शक्ति? किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका है इनमें? ठीक है, तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट आवर, वो ऊर्जा का होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इसके बाद देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, किस चीज़ का बना होता है? तांबा का, टंगस्टन का, प्लेटिनम का, इनमें कोई नहीं। तो बच्चों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा सी, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? इसमें ओम मीटर, मीटर, ओम पर मीटर, या इनमें कोई नहीं। तो बच्चों प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ओम मीटर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग एमीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर, जनित्र, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा, जनित्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा होता है, क्या लगा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, या बेलनाकार लेंस? तो बच्चों निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लेंस में जो लगा होता है वो अवतल लेंस लगा होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा।
तेज दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होगा, तो उत्तल लेंस लगे होंगे। ठीक है, इसमें तो मैंने ही आपको बता दिया, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें कोई नहीं। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें बी होगा, तेज प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये ऑप्शन होगा। इसके बाद तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, फिर से ये सेकेंड आपका क्वेश्चन है, तो इसमें भी सेम रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो फिर से आप आंसर्स क्या दोगे, छोटा होता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। ठीक, तो दूरदृष्टि वाली जो आंखें हैं वो साफ साफ देख सकती है निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, और इनमें कोई नहीं। तो बच्चों दूरदृष्टि वाले आंखें जो होती है दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकती है साफ साफ। ठीक है, तो आंसर सी होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 38 में, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन पीत बिंदु, निकट बिंदु, अंध बिंदु, दूर बिंदु। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, अंध बिंदु होगा। मानव नेत्र में क्या होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो बच्चों बताइए क्या होगा, तो इसमें उत्तल लेंस होगा। ठीक है ना, मानव नेत्र में जो होते हैं जेली लाइक मटेरियल वो किस चीज़ का बना, सपोज किस तरह बिहेव करते हैं, वो उत्तल लेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 में, क्वेश्चन में उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल, काला, नीला और पीला। तो बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, लाल। नेक्स्ट देखेंगे वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो बच्चों यहाँ पे लगभग जो है 2 मिनट का अंतर होता है। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो बच्चों इंद्रधनुष जो है कृत्रिम स्पेक्ट्रम है एक प्रकार का। ठीक है, या प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, या फिर कृत्रिम स्पेक्ट्रम या प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, या इसमें सभी कथन सत्य है, बताइए। तो इसमें आई थिंक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है ना, इंद्रधनुष है, बारिश के बाद जब सूर्य के प्रकाश उल्टी डायरेक्शन में पड़ती है बारिश के बूंदों पे, ठीक है, आपके पीछे से जब सूर्य के प्रकाश पड़ेगी बारिश की बूंदों पे, तो यहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो बच्चों ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद देखो अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो बच्चों बिल्कुल काला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और पार्टिकल्स नहीं होंगे तो लाइट जो होते हैं स्कैटर्ड नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है हमें आकाश कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। फिर 44 में देखो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पे पड़ता है वो है कार्निया है, रेटिना है, आइरिस है, पुतली है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों रेटिना होगा। ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन क्या है, रेटिना। नेक्स्ट देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, टेस्ला, मीटर और एम्पियर। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है इसमें टेस्ला होता है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसके बाद देखो डायनेमो किस प्रकार की धारा होती है, दिष्ट धारा, दोनों, प्रत्यावर्ती धारा, इनमें कोई नहीं। तो बच्चों डायनेमो जो होती है एक दिष्ट धारा होती है। ठीक है ना, एसी करंट, ये डीसी करंट, ये दिष्ट धारा होगा। ठीक है, बताओ डायनेमो किस प्रकार की धारा होगी, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ये दिष्ट धारा। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, नाल चुंबक या सामान्य छड़ चुंबक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो बताइए, हाथ, पैर, मांसपेशियां, हृदय, हृदय मस्तिष्क, नेत्र और द्विक तंत्रिका। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा, हृदय तथा मस्तिष्क। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए बच्चों इस्पात, पीतल, नरम लोहे, इनमें कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन नरम लोहा होगा। ठीक है ना, नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने। तो बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो की थी वो फैराडे ने किया था। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आई होप आपका 50 में मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट हुए होंगे। ठीक है, और अगर नहीं करेक्ट हुए हैं तो आप लर्न कर लेंगे यहाँ से, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू। और ये आई थिंक झारखंड बोर्ड क्लास 10 के लिए मैंने बनाया है, तो आप इसे एक बार फिर से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे।
Okay, thank you for watching.